पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में है। समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने चंद्रयान की सफलता पर भारत को बधाई देने वाले राष्ट्र और राष्ट्रीय अध्यक्षों को धन्यवाद अर्पित किया। पीएम ने देश की उपलब्धि को मानवता की उपलब्धि बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसकी उपलब्धि को पूरी मानवता के लिए एक उपलब्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के लोगों और हमारे साइंटिस्ट की तरफ से दुनिया के अन्य साइंटिस्ट और विश्व के साइंटिस्ट समुदाय की उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उधर ब्रिक्स देशों के समूह में 6 देश यानी अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात शामिल हुए हैं। इससे इसका कुंभा बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने गुरुवार को कहा कि हमने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। रामाफोसा ने कहा कि हम ब्रिक्स के साथ साझेदारी निभाने में अन्य देशों के हितों को महत्व देते हैं। इस फैसले की घोषणा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी सदर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज लूला डिसिल्वा के साथ एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में बात की। बता दें कि ब्रिक्स में विस्तार के संबंध में नए सदस्यों के चयन में सर्वसम्मति बनाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। 6 और देशों के समूह का हिस्सा बनने को लेकर पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि 3 दिन के विचार विमर्श से कई सकारात्मक नतीजे निकले हैं। The BRICS leaders have also taken a decision to expand the BRICS membership, and that announcement having been made, we welcome those new members, but at the same time, that is the first phase and other phases will follow, and we welcome various other countries in the partnership of the BRICS countries. So thank you very much and thank you for being here. हमने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर बल दिया है। हमारा मानना है कि ब्रिक्स द्वारा
इन मुद्दों पर विशेष महत्व दिए जाना वर्तमान समय की जरूरत है। हमने ब्रिक्स फोरम के विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। हम सभी नए पार्टनर देशों का स्वागत करते हैं। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फोरम्स को रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाने की हमारी कोशिशों की तरफ एक पहल है। एक्सेलेंसीज, जब हम ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मात्र डिप्लोमेटिक टर्म्स नहीं है। हमारे साझा इतिहास में हमने उपनिवेशवाद और रंगभेद का मिलकर विरोध किया है। मेरा मानना है कि ब्रिक्स और आज उपस्थित सभी मित्र देश मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सशक्त करने में सहयोग कर सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है। सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मैं आप सबको इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन अर्थ, वन हेल्थ, बिग कैट अलायंस, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव्स में सहभागिता के लिए आमंत्रित करता हूं। तो चंद्रयान 3 चांद पर उतर चुका है। अब मिशन को आगे बढ़ाने का काम प्रज्ञान रोवर करेगा। प्रज्ञान चांद पर घूमकर जानकारी जुटा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। अब दुनिया भर की नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर बाहर आ चुका है और अब मिशन में आगे का काम रोवर ही पूरा करेगा। प्रज्ञान अगले 14 दिन तक चंद्रमा की जानकारी जुटाएगा और विक्रम लैंडर को भेजेगा, जहां से ये सभी जानकारियां इसरो तक भेजी जाएंगी। प्रज्ञान रोवर बेहद आधुनिक तकनीक से लैस है। ये चांद पर खुद ही ड्राइव करेगा। इसके रास्ते में कोई क्रेटर या पत्थर तो नहीं। इसकी जानकारी जुटाने के लिए स्मार्ट कैमरे फिक्स किए गए हैं, जिनकी मदद से ये 3D मॉडल बना लेता है और उसी की मदद से नेविगेट करता है। रोवर के पहियों पर इसरो और अशोक स्तंभ का निशान भी बना है। ऐसे में जब रोवर आगे बढ़ेगा तो चांद पर इसरो और अशोक स्तंभ का निशान भी बनता जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए 3 लक्ष्य तय किए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध करना। ये तीनों लक्ष्य इसरो ने पूरे कर लिए हैं। भारत का मिशन मून सफल हो चुका है। देश भर में जश्न का माहौल है और इसके बीच प्रज्ञान रोवर अपने मिशन में जुटा है। इसरो ने ट्वीट कर बताया है कि लैंडर मॉड्यूल के पेलोड्स ऑन कर दिए गए हैं और रोवर की मोबिलिटी भी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चांद पर उतरकर भारत ने इतिहास तो रचा, तो वहीं दुश्मनों की बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान के बड़बोले पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने तो यू टर्न ले ही लिया। दुनिया में भारत का डंका बजा तो फवाद चौधरी ने भी भारत को चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दे दी। देखिए। कि हम सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का दम। दुश्मनों की
बोलती हुई बंद। सौ साल पीछे हुआ पाकिस्तान। सर हम 100 साल पीछे हैं। हम 100 साल पीछे हैं। आज से 100 साल बाद हमारा मून के ऊपर जाके कोई सैटेलाइट, वो भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चांद पर हिंदुस्तान, बदहाल पाकिस्तान। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने एक बार फिर 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को गर्व महसूस करने का मौका दिया। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है। जो काम रूस, अमेरिका और चीन नहीं कर पाए, उसे हिंदुस्तान ने कर दिया। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। दुनिया भर से भारत को बधाइयां मिल रही हैं। भारत के दुश्मन भी हमें बधाई देने से खुद को रोक नहीं पा रहे। पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आम जनता की बात तो छोड़िए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने भी चंद्रयान की सफलता पर बधाई दी है। पाकिस्तान के पूर्व साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भारत और अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बधाई दी। फवाद ने साल 2019 में चंद्रयान मिशन फेल होने पर भारत का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उनका मन तो नहीं बदला होगा। हाँ, भारत की बढ़ती ताकत के आगे उन्हें भी हार मानने को मजबूर होना पड़ा होगा। लुटे पिटे पाकिस्तान के पास अब भारत से होड़ करने का शायद जज्बा भी नहीं बचा है। फवाद चौधरी ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग होते ही ट्वीट किया और लिखा, इसरो के लिए कितना महान पल है जो उनका चंद्रयान 3 चांद पर उतर चुका है। मैं देख सकता हूं कि कितने ही युवा वैज्ञानिक इसरो के चेयरमैन सोमनाथ के साथ इस मौके का जश्न मना रहे हैं। सपने देखने वाली सिर्फ युवा पीढ़ी ही दुनिया को बदल सकती है। गुड लक। इससे पहले फवाद ने ट्वीट कर कहा था कि पाकिस्तान की मीडिया को चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहिए। पाकिस्तान के नेता ही नहीं, आम जनता और सेलिब्रिटीज भी हिंदुस्तान की सफलता को सलाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी अभिनेत्री शहर शिनवारी ने भी हिंदुस्तान को चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी है। शेहर ने ट्वीट में लिखा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान को शायद ये गैप भरने में 2 से 3 दशक लग जाएं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की दुर्गति का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मुल्क की खराब हालत के लिए पाकिस्तान की आवाम ही जिम्मेदार है। पहले भारत का मजाक उड़ाने वाले यही पाकिस्तानी आवाम अब होश में बात कर रही है। वीडियो में पाकिस्तान के एक शख्स ने कहा कि हम भारत से 100 साल पीछे हैं। आज से शायद 100 साल बाद हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाए। हालांकि इसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही। उसका कारण यह है कि हमारी सरकार आपस में ही लड़ रही होती है, जनता को कोई राहत नहीं। हम 100 साल पीछे हैं। आज से 100 साल बाद हमारा मून के ऊपर जाके कोई सैटेलाइट, वो भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यह है कि हमारे जो हुकूमत है वो आपस में ही लड़ रही है। मतलब एक दूसरे के ऊपर ताना बाना हो रहा है। एक कह रही कि इसने चोरी की है, दूसरा कह रही है इसने। अवाम को रिलीफ तो कोई नहीं मिल रहा। इंडिया चांद की पर पहुंच गया। मैं हैरान रह गया कि ये यहाँ पे बेल और महंगाई की अपने लगे हुए हैं। ये कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते ही नहीं है ऊपर। वो एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत आगे हैं। मैं बाहर रहा हूँ दुबई में, उधर जो है हमारे साथ लड़के हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं, और पाकिस्तान ये भी पढ़े लिखे हुए हैं, पर इनको इतना मौका नहीं मिलता आगे जाने का। अगर कोई आगे आता है तो वो बस उसको दबा दबा के कोई उसका आगे पीछे कर देते हैं। इंडिया को ले ले, इंडिया हमारे से कितना आगे है आईटी में। जिस तरह उन्होंने कितनी तरक्की की है आईटी में, और उनकी गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट भी करती है। चंद्रयान 3 की सफलता पर एक पाकिस्तान के युवक ने कहा कि पाकिस्तान में फिलहाल रोटी, कपड़ा और मकान के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान खुद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF के भरोसे है। ऐसे में हम तरक्की और तकनीक के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये पाकिस्तान के हाल हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने कहा है कि चंद्रयान 3 पूरी दुनिया और मानव जाति की तरक्की के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। श्रीलंका के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल ज़ांस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की अपील की है। सब डिवीजन बानेहाल की तहसील खड़ी बहू मंगत से गुजरने वाले वो नाले को पार कर 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म के नाम घोषित कर दिए गए हैं। किन फिल्मों ने दिखाया है जलवा, आइए जानते हैं। नाटू नाटू गाने के लिए ऑस्कर जीतने वाली फिल्म RRR का जलवा नेशनल फिल्म अवार्ड में भी देखने को मिला। RRR ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड जीता है। रॉकेटरी ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। अल्लू अर्जुन का भी जादू चला है। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन ने जीता है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कीर्ति सेनन को मिमी के लिए अवार्ड दिया गया है। फिल्म मिमी के लिए ही पंकज त्रिपाठी ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है, जबकि पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह ने दर्शकों की तारीफ तो बटोरी है, नेशनल फिल्म अवार्ड में भी धमाल मचाया है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीतने के साथ ही बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी सरदार उधम सिंह के नाम रहा। द कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड हासिल कर चुकी है। फिल्म फीचर कैटेगरी में RRR को बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, बेस्ट कोरियोग्राफी और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिन्हें जीतना हर कलाकार का ख्वाब रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था WWW ने समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ को गुरुवार को निलंबित कर दिया। इस पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश के लिए शर्मिंदगी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये जानकर स्तब्ध हूं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को निलंबित कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। केंद्र सरकार ने शर्मनाक रूप से अहंकारी होकर और हमारे पहलवान बहनों की दुर्दशा के प्रति लापरवाही बरतकर उन्हें निराश किया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है, जिसमें बिहार में 3 एक्सप्रेसवे पर चर्चा हुई है। नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया से तेजस्वी काफी खुश दिखे। गडकरी की चमचमाती कार में बैठकर उनके घर से निकलते तेजस्वी यादव की तस्वीर देखिए। ये कोई आम कार नहीं बल्कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इको फ्रेंडली कार है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गडकरी से क्यों मिले तेजस्वी? मिलने के बाद गडकरी की कार से क्यों जा रहे हैं तेजस्वी? और क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? तो जवाब जान लीजिए। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़ी सड़क परियोजनाओं पर बात करने के लिए तेजस्वी गडकरी से मिलने गए थे, खासकर बिहार के लिए एक्सप्रेसवे की मांग करने।
बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है, तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछले बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देंगे, लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं। आपको बताएं कि बिहार में फिलहाल एक भी एक्सप्रेसवे नहीं। तेजस्वी यादव की माने तो नितिन गडकरी से 3 एक्सप्रेसवे को लेकर बात हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो अभी तक गाजीपुर तक है उसे भागलपुर तक विस्तार करने पर चर्चा हुई। रक्सौल से दिघवारा होते हुए हल्दिया एक्सप्रेसवे का विस्तार होने के लिए बात हुई और गोरखपुर से रक्सौल के रास्ते सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का विस्तार होने पर चर्चा हुई, क्योंकि इसका 70% हिस्सा बिहार में पड़ता है। तेजस्वी यादव ने बताया कि इन मांगों पर गडकरी ने काफी सकारात्मक रुख दिया। यही नहीं, बिहार से जुड़ी सड़क परियोजनाओं पर भी काफी सकारात्मक चर्चा हुई। और जब इन सब बातों पर चर्चा कर तेजस्वी यादव चलने लगे तो नितिन गडकरी उनसे हाइड्रोजन से चलने वाली कार का टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा, इसलिए वो इस कार से बिहार निवास के लिए निकले। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर सियासी माहौल गर्म है। ईडी ने सीएम के राजनीतिक सलाहकार ओएसडी सहित उनके करीबियों के यहां छापेमारी की है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी सरकार को घेर रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तो सट्टेबाजी के तार सीएम ऑफिस से जुड़े होने के आरोप तक लगा दिए हैं। ईडी की बात पर सीडी की बिसात भी बिछ गई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उछले सीडी कांड की गूंज इस बार भी सुनाई दे रही है। चुनावी माहौल में सियासत में उबाल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में ईडी और सीडी पर सियासी उबाल है। ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी मनीष बंछौर, आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर छापेमारी की। ये सभी सीएम भूपेश बघेल के करीबी हैं और जब इन पर कार्रवाई हो रही है तो प्रदेश कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पुराना राग छेड़ दिया है। सीएम भूपेश बघेल राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। भाई राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं जो देश के बाहर हैं उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से तो वो जो बाहर में है उसको लाने की कोशिश करते हैं, तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखें पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सकें। ईडी ने हाल ही में महादेव ऐप से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के जिन करीबियों के यहाँ छापेमारी की है उनमें प्रमुख हैं उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा। ये वही विनोद वर्मा है जो 2017 में प्रदेश के तत्कालीन मंत्री की सेक्स सीडी कांड में जेल जा चुके हैं। रायपुर। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं